आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड के लोकगीत नृत्य वाद्य यंत्र से है, जो कि यूपीएससी के सेकंड पेपर का प्रमुख भाग है। और इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला है कि इनमें से कौन गलत है। तो पहला फगुआ, उसका मिलान है होली के अवसर पर गाया जाने वाला। दूसरा उदासी, उसका मिलान है बरसात में गाया जाने वाला। तीसरा पावस, जिसका मिलान है वर्षा में गाया जाने वाला। और चौथा भदवाही, जिसका मिलान है वर्षा गीत। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा है, जो कि गलत है उदासी, क्योंकि वो बरसात में नहीं गाया जाता है। उदासी को गर्मी में गाया जाता है, एक प्रकार से भक्ति गीत है और उसमें बहुत मध्यम जो है वाद्य यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि ये जो मौसमी ये गीत हैं, जैसे सोहराय गीत वो कार्तिक माह का है, कजरी भी जो है वो आपको वर्षा में आपको दिखेगा, जो बिरहा गीत है। तो फगुआ, उसके बाद पावस, उसके बाद भदाई, फिर उसके बाद उदासी, इसमें आपको दिखेगा कि ये मौसम से जुड़े हुए गीत हैं, जो कि सदानी संस्कृति में इनका एक विशेष महत्व है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है। तो पहला पाइका, दूसरा नटुआ, तीसरा लांगड़े, चौथा झूमर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पाइका। अशोक कच्छप एक जाने माने नृत्यकार हैं, उन्हें काफ़ी इसके लिए अवार्ड मिला है। और पाइका जो युद्धक नृत्य है उसका ये करते हैं। तो यहाँ आप जितने भी नृत्य हैं उसके नाचने वाले को आप जान लें, जिससे कि ख्याति प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय हो, राजकीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो ऐसे तो छऊ में आप बहुत लोगों को जानते हैं, झूमर में बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन पाइका हो, लंगड़े हो, इसमें बहुत लिमिटेड है इस प्रकार के डांसर। तो ये पूछ सकता है आपको अशोक कच्छप के बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन है पहला पाइका है। अगला प्रश्न है कि धान बोने का मौसम खत्म होने पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो पहला दशहरा, दूसरा जुमनामा, तीसरा हेरो, चौथा माघे। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा हेरो है। तो हेरो में देखा जाता है कि जब धान बोने का समय अवसर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद जो है नृत्य किया जाता है। तो आप देखिएगा कि जो हमारी मूल संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है या सदानी संस्कृति में भी, तो वो अधिकतर पर्व त्यौहार जो है नृत्य है वो मौसम, खेत, प्रकृति, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, क्योंकि एक प्रकार से सेलिब्रेशन है। मान लीजिए कि खेत में काम करना आसान बात नहीं है, आप जब कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको उसमें रस डालते हैं ताकि आने वाली उसके उत्पादकता भी बढ़े और उनको भी काम में मन लगे, और एक प्रकार से सामाजिक सा संबंध जो है इससे बना रहेगा इस प्रकार के काम को करने से। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है हीरो सही है। अगला प्रश्न है कि दोहा नृत्य का संबंध किससे है। तो पहला मरने पर, दूसरा बच्चे के जन्मने पर, तीसरा शादी होने पर और चौथा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा, शादी होने पर, क्योंकि यह नृत्य जो है वो ब्याह के समय होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है दोहा नृत्य जो है वो। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला केंद्रा, उसका मिलान है सारंगी, दूसरा ढाक, इसका मिलान है ढोल, तीसरा सिंगा, उसका मिलान है तबला और चौथा टुइला, जिसका मिलान है खोखड़ी लाठी। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा सिंगा, तो उसका मिलान तबला नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से सिंग से बना हुआ वाद्य यंत्र है और जिसको हम पशु को जो है वो खदेड़ने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, इससे हम फूंक के बजाते हैं। तो इसमें जो तबला का एक प्रकार नहीं है, तो तबला जो है वो पीट कर यानी ताल वाद्य में आता है, जबकि सिंगा जो है वो सुसीर है यानी फूंक कर बजाया जाता है। तो ये मिलान गलत है। बाकी हम आगे इसका वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार सुसीर, तंतु और ताल से भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु शशधर आचार्य का संबंध किस जिला से है। तो पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला खरसावां, चौथा खूंटी। तो ये महत्वपूर्ण है इस बार के लिए, क्योंकि करंट में इनको अवार्ड भी दिया गया। तीसरा ऑप्शन सरायकेला खरसावां के छऊ नृत्यकार हैं, 2020 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो मधु मंसूरी नागपुरी गीतकार हैं, उनके साथ
जॉइंट रूप से पद्मश्री दिया गया 2020 में, तो रिसेंट है। और चूँकि छाऊ का संबंध सरायकेला घराने से बहुत अधिक है, तो यहाँ आप दिमाग में लगा सकते हैं कि सरायकेला खरसवां से इनका संबंध है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य का संबंध झूमर नृत्य से नहीं है? तो पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, क्योंकि झूमर एक प्रमुख नृत्य है, झूमर गान भी होता है, जिसमें कि आप झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा। और हाल के जो शोध से, नवीन शोध से पता चला है कि जो भीमबेटका का जो 9000 BC का हमारा ऐतिहासिक चट्टान पे जो चित्रकारी की गई है, उसमें वो झूमर नृत्य की खोज जो है उसे इतिहासकार जोड़ रहे हैं कि यहाँ झूमर नृत्य किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए इसकी जानकारी। अब देखिएगा कि जो मुकुंद नायक हैं, संतोष महतो हैं, मुकुंद नायक जिन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ, फिर 2019 में संगीत नाटक अवार्ड भी मिला, संतोष महतो को भी काफ़ी अवार्ड मिला इसके लिए। तो इनका संबंध जो है वो झूमर से है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इलियाना सिटास्की का संबंध किस नृत्य से है? तो पहला झूमर, दूसरा पाइका, तीसरा छऊ, चौथा नटुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा छऊ, क्योंकि ये इटली की महिला हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनका नाम है। 43 जो फिल्म फेयर अवार्ड है उनमें इन्हें अवार्ड भी दिया गया। 2006 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो बहुत ऐसे कम विदेशी होते हैं और नृत्य के मामले में तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये इन्होंने जो छऊ केलुचरण महापात्रा से सीखा और इस पर PhD भी किया। ये ओडिसी, फिर कुचिपुड़ी, कथक, इन सबको भी जानती हैं। और आप देखिएगा कि पूरे विश्व में चूँकि छऊ का नाम है और इसे 2010 में विश्व विरासत भी घोषित किया गया है। और सरायकेला क्षेत्र में आप आइएगा तो देखिएगा बहुत से फॉरेनर्स आपको मिलेंगे जो कि यहाँ के छऊ केंद्र में काफ़ी वर्षों तक एडमिशन लेके पढ़ते भी हैं, जानते हैं नृत्य को और उसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं। तो उनमें से एक इलियाना सिटास्की का नाम है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि किस देश से हैं और क्या नृत्य करती हैं। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन छऊ सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है? तो पहला सुशिर वाद्य जिसका मिलान है बांसुरी, सिंगा, केंद्री, तीसरा तंतु वाद्य जिसका मिलान है केंद्रा, टुइला, बनम, तीसरा ताल वाद्य जिसका मिलान है ढाक, करताल, काठी, और चौथा झांझ वाद्य जिसका मिलान है धमसा। तो इसका चौथा जो सही है मिलान गलत है, क्योंकि झांझ वाद्य इस प्रकार से कोई होता नहीं। झांझ अपने आप में एक वाद्य यंत्र है जो कि ताल के अंतर्गत आता है, जिसे हम पीट कर बजाते हैं। और धमसा जो है वो सुशिर है, उसे हम फूंक कर बजाते हैं। आप देखिए कि सुशिर वाद्य जो है वो फूंक कर बजाने वाले हैं, जैसे बांसुरी है। फिर तंतु है, वो आप देखिएगा उससे तार खींच के हम बजाते हैं। तो केंद्रा है, केंद्री अगर पूछे तो वो सुशिर है, और केंद्रा अगर आपको पूछे तो वो तंतु है। फिर ताल में ढाक है, करताल है, काठी। तो इस प्रकार के वर्गीकरण को आप पढ़ें तो इससे भी प्रश्न आते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें भी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जो बांसुरी है या केंद्रा है, ये सब प्राकृतिक चीज़ों से बनती हैं और कहीं ना कहीं उसमें प्रकृति की आवाज़ का बड़ा उसको आप देखिएगा महत्व देखिएगा। अब जो पुराने जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, जैसे नौशाद थे, SD बर्मन रहे हैं, तो उन्होंने इसका प्रयोग बहुत किया। वो प्राकृतिक चीज़ों की आवाज़ को लेते थे डायरेक्ट। अभी तो चूँकि कंप्यूटराइज का ज़माना है, आप अगर पुराने गीत में जाइए, जैसे मुगल आजम में जाइए या पाकिस्तान में जाइए, तो आपको वहाँ दिखेगा कि वो इनका प्रयोग बहुत कर रहे थे। तो वहाँ मेहनत बहुत लगती है उसमें, और जो म्यूज़िक का जो एक्चुअल आवाज़ है वो वहाँ से पता चलता है। अभी तो वो हार्ड रॉक कल्चर है, वो मिश्रित प्रकार की आवाज़ें आती हैं। तो आप देखिएगा कि सारे गामा जो पाधानिसा है वहाँ वो भी प्रकृति से जुड़ा है। सा से साड्रज है, ऋषभ है, गांधार, पंचम, धैवत, निषाद, इसका फुल फॉर्म है। आप अगर उसके डिटेल को पढ़ें तो पता चलेगा आपके वहाँ प्रकृति की चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं उसमें। उनका नामकरण उससे किया गया है। जैसे कोयल है तो पंचम है, पंचमदा भी कहते हैं RD बर्मन को, चूँकि उस श्रेणी के गायक हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है चौथा। अगला प्रश्न है कि सकरात नृत्य का संबंध किससे? तो पहला आसुर, दूसरा खून, तीसरा संताल, चौथा चीक। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा संताल। तो ये घर की चौखट पे पूजा होती है और नृत्य किया जाता है आपस में।
तो ये संथाली समुदाय में आप सकरात नृत्य का महत्व बहुत देखिएगा, वो करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है।